Question number 9. If 9x, x 49 are in proportion, find the value of x. तो ऑलरेडी गिवन है कि 9 x x and 49 are in proportion. तो जब भी 4 नंबर्स या 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। तो यहां पे भी क्लियरली अगर ये प्रोपोर्शन में हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। तो सेकेंड टर्म में एक्स है, थर्ड टर्म में भी एक्स है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट मीन्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विथ फोर्थ टर्म। दिस इंप्लाइज x इंटू एक्स क्या होगा, x का स्क्वायर। और 9 इंटू 49, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7। अब यहां 3 और 7 की ग्रुपिंग कर लेते हैं। दैट मीन्स 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। इस 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, इस 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, ऐसी पेयरिंग करते हैं। तो 3 इंटू 7 क्या होगा, 21 इंटू 21। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 21 2 टाइम्स लिखा गया है, 21 इंटू 21। जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर 2 टाइम्स आता है तो उसके ऊपर हमें 2 की पावर लिखनी होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, अब 2 की जगह 2 है, देखिए पावर एक्चुअली ये नंबर, ये कंप्लीट एक्सपोनेंट इस एक्सपोनेंट के इक्वल है। अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ बेस x है, यहाँ पर 21 है। दैट मीन्स ये नंबर दोनों पूरी तरह से इक्वल है, इनका पावर सेम है, इनका बेस भी सेम होगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 21। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x की वैल्यू मिल चुकी है और ये वैल्यू आई है 21। स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 21। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर at a time when a tree 6 meter high cast a shadow of length 8 meter. Find the height of the pole. तो यहां पर यह कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी शैडो बनती है 20 मीटर और उसी टाइम पर एक ट्री है जो 6 मीटर हाई का है, उसकी भी शैडो बन रही है 8 मीटर की। तो हमें मालूम है ऑब्जेक्ट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी शैडो उतनी ही ज्यादा बनेगी। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज होगी तो शैडो भी इंक्रीज होगी। तो ये रेशियो जो होता है एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगी ऑब्जेक्ट की, वैसे वैसे उसका शैडो भी इंक्रीज करेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि यहां पर हाइट ऑफ द ट्री दिया हुआ है 6 मीटर और जो उसकी लेंथ है शैडो की, ट्री के शैडो की लेंथ कितनी दी हुई है, 8 मीटर। पहले लिखते हैं। तो यहां पर हाइट ऑफ द ट्री 6 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है और लेंथ और ट्री शैडो कहां पे बनती है, ग्राउंड पे बनेगी, तो इसे हम लेंथ कहेंगे। तो लेंथ ऑफ ट्री शैडो 8 मीटर लिखा हुआ है। अब लेंथ ऑफ द पोल शैडो, जो इलेक्ट्रिक पोल है उसकी शैडो 20 मीटर है। यहां पर पोल की हाइट नहीं मालूम है तो उसे भी हम x मीटर मान लेते हैं। जब भी कोई चीज अननोन होती है उसे हम x वेरिएबल के फॉर्म में सपोज कर सकते हैं। लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x मीटर। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं। तो यहां पर हाइट ऑफ द ट्री और लेंथ ऑफ इट्स शैडो इक्वल टू होगा हाइट ऑफ द पोल इज टू लेंथ ऑफ पोल शैडो। ट्री जितना बड़ा, ट्री की हाइट जितनी ज्यादा होगी उसकी शैडो की लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे ही पोल की हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसकी शैडो की लेंथ होगी। तो एक्चुअल प्रोपोर्शन ये फॉर्म करेंगे।
तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री 6 मीटर इज टू लेंथ ऑफ इट्स शैडो 8 मीटर। ये इक्वल टू होगा, ये कहें प्रोपोर्शन में होगा। हाइट ऑफ द पोल हमने क्या माना है, x मीटर इज टू लेंथ ऑफ पोल शैडो 20 मीटर। ये इक्वल का साइन लिखा है हमने, ये चारों ही क्या है, प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 6/8। ये रेशियो इक्वल टू होगा सेकेंड रेशियो के, दोनों ही रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। तो ये लिखेंगे x/20। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 6/8 है, तो यहाँ पर 20 डिवाइड में है, इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और इस तरह से x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 और 20 दोनों 4 से डिविजिबल हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 क्या होगा, 15 इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 15। और हमने क्या माना था, द हाइट ऑफ द पोल भी x मीटर, x की वैल्यू 15 है, दैट मीन्स पोल की हाइट क्या होगी, x मीटर मीन्स 15 मीटर। तो फाइनल आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं और लिख लेते हैं इसे। तो ये फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे हम, हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 15 मीटर। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5:3 एज x:6। यहां पर यह बताया गया कि 5, 3x और 6 प्रोपोर्शन में है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहां लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है, सिंस 5:3 एज x:6। तो इसे तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट रेशियो इक्वल टू सेकेंड रेशियो, इसका मतलब यही होता है, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चारों प्रोपोर्शन में हो चुके हैं। हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 5, 3x एंड 6 आर इन प्रोपोर्शन, तो क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। तो जब भी प्रोपोर्शन में होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। तो मीन्स टर्म क्या हुआ, सेकेंड और थर्ड इनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 5 एंड 6। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 6, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल साइन की दूसरी तरफ लिखेंगे तो डिवाइड में लिखेंगे इसे, x इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 5 इंटू 2 क्या होगा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 2। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम लिख सकते हैं हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 10। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 10, दैट मीन्स यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर x की जगह 10 लिखा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है और इसके साथ एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10C सॉल्व करेंगे।